हाय गाइस, वेलकम टू ऑली बोर्ड। मैं सौरभ, आप सभी लोगों का क्वांट फैकल्टी। गाइस, आज अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे शानदार स्ट्रेटजी के बारे में। टीयर 2 के लिए आपकी क्या तैयारी होनी चाहिए, किस तरह से आपको प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करनी है। अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं करी है तो शानदार तरीके से इस स्ट्रेटजी वीडियो के बाद तो एटलीस्ट आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब भी रिजल्ट आएगा टीयर 1 का, तो टीयर 1 के रिजल्ट आने के अगले 30 दिन के अंदर आपका जो है डेट दे दी जाएगी टीयर 2 के एग्जाम की। तो बहुत ज़्यादा टाइम आपको देने नहीं वाली एसएससी इस बार। तो न्यू पैटर्न है, न्यू स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कैसे लगभग लगभग अगर मैं ये मान के चलूँ कि फरवरी के लास्ट में, है ना, लास्ट फरवरी में अगर आपका टीयर 2 हो जाएगा, या दिसंबर का, या माफ़ करिएगा, टीयर 2 आपका हो जाएगा लास्ट फरवरी या मार्च फर्स्ट वीक में भी होगा, तो करीब आपको 70 से ज़्यादा, 70 या 80 दिन आपको मैक्स टू मैक्स मिलेगा अभी से लेकर के तैयारी के लिए। तो आप यही समझ लीजिए कि बस 70 दिन है आपके पास, ठीक है। और बस इन 70 दिनों में आपको क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, क्या पैटर्न रखना चाहिए, उस पर बात करते हैं। शानदार स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। और उससे पहले मैं बता दूं, 2023 आ गया है, तो ऑलिव बोर्ड ने अपना नया एसएससी 2023 के सारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स लॉन्च कर दिए हैं। एसएससी लाइट, एसएससी एलीट और एसएससी सुपर एलीट, ये सारे अलग अलग पैकेज हैं, जहां पे लाइट में केवल फुल लेंथ आपको सारे मॉक्स मिल जाते हैं, और एलीट में आपको सारे सेक्शनल और टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिल जाते हैं फुल लेंथ मॉक के साथ, और सुपर एलीट में सारे कोर्सेज मिल जाते हैं फुल लेंथ मॉक टेस्ट और सेक्शनल एंड टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट के साथ। तो ये सारे जो नए पैकेज आपके लॉन्च हुए हैं 2023 स्पेशल में, इनको आप जो है क्रिसमस कार्निवल जो आपका ऑफर चल रहा है ऑलिव बोर्ड का 26 दिसंबर तक जो चलने वाला है, इसमें आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं कोड यूज करके सौरभ। और इसको यूज करिए और मैक्सिमम डिस्काउंट ले लीजिए पूरा आप सारे कोर्सेज में या सारे मॉक टेस्ट में, मैक्सिमम 50% का क्रिसमस कार्निवल में, और कोड यूज करिए सौरभ। गाइज, आपको ये स्ट्रेटजी क्यों देखनी चाहिए, पहले इस पे अपन यहाँ पे बात करें। तो स्ट्रेटजी इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि आपको शायद ये एग्जाम सिर्फ क्वालिफाई नहीं करना है, क्वालिफाई करने के अलावा आपको एक बेहतरीन पोस्ट लेनी है इस परीक्षा के माध्यम से। और वो बेहतरीन पोस्ट कौन सी हैं जो आपको मोटिवेशन देती हैं? आपकी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट, या असिस्टेंट की पोस्ट, या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट होता है, सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई, इंस्पेक्टर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, ये सारी क्या है, ये ग्रुप बी पोस्ट कहलाती हैं। उसी तरह असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, ये सब क्या है, गेजेटेड ऑफिसर की पोस्ट होती हैं ग्रुप बी लेवल की। तो ये वो पोस्ट है, टॉप पोस्ट होती हैं एसएससी सीजीएल की, जो एक बच्चा चाहता है कि इनको ले लें। चाहे वो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की कोई पोस्ट हो, है ना, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज, या मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में, इंटेलिजेंस ब्यूरो में, एएफएचक्यू में, एक्सटर्नल अफेयर्स में। तो ये टॉप पोस्ट है, और टॉप पोस्ट पाने के लिए आपको टॉप रैंक्स तक पहुंचना पड़ेगा। और टॉप रैंक इतनी आसानी से नहीं आती। टॉप रैंक्स के लिए स्ट्रेटजी टॉप क्लास होनी चाहिए, तैयारी टॉप क्लास होनी चाहिए, तब जा करके आप एग्जाम में टॉप परफॉर्मेंस अपनी दे पाएंगे। टीयर 1 का एग्जाम हो चुका है, आंसर की भी आ चुकी है, और जिन बच्चों का नंबर 110 प्लस है यूआर कैटेगरी से, वो बच्चे टीयर 2 की तैयारी में एकदम पूरे जोर के साथ लग जाएं टीयर 2 की तैयारी में। ऐसा नहीं है कि 110 से कम वालों का नहीं होगा। जो कठिन वाली शिफ्ट है, अगर उनमें 100 से 105 नंबर के बीच में भी अगर यूआर कैंडिडेट के नंबर हैं, जो आपकी टफ शिफ्ट है, तो उनमें इन कैंडिडेट के अगर 100 से 105 के बीच में हैं, तो भी उनको क्या है, उनको तैयारी करनी चाहिए, टीयर 2 की तैयारी शानदार तरीके से शुरू कर देनी चाहिए। तो टीयर 1 का पैटर्न तो आप सभी को पता चला ही था, तो आपने टीयर 1 कंप्लीट कर ही लिया है। अगर बात करें कि टीयर 2 का जो अब आपका नया पैटर्न होने वाला है, टीयर 2 का वो नया पैटर्न क्या होने वाला है, तो ये आपके सामने पूरा टीयर 2 का नया पैटर्न है, आप अपने सामने देख सकते हैं। टीयर 2 में जो है आपका जो पेपर 1 होगा, वो सभी कैंडिडेट के लिए होगा, सबको ये पेपर देना मैंडेटरी होगा। और जो बच्चे अपना क्वालिफाई करेंगे जेएसओ की कट ऑफ और डबल एओ की कट ऑफ, उन्हें पेपर 2 या पेपर 3 देना पड़ेगा। पेपर 1 सबको देना पड़ेगा, और पेपर 1 जो होने वाला है, ये पूरे 390 नंबर का इस बार होने वाला है, 390 नंबर का। इसमें भी आपका जो है 2 सेक्शन रहने वाला है, और इसमें सेक्शनल कट ऑफ होगी। सेक्शन 1 होगा आपका मैथ्स का और रीजनिंग का। जो आपका सेक्शन 2 होगा, सेक्शन 2 होगा इंग्लिश का और जीएस का। सेक्शन 1 जो होगा, इसमें आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा, और
आपको मैथ के 30 सवाल और रीजनिंग के 30 सवाल करने होंगे, यानी कुल 60 सवाल करने होंगे और 180 नंबर का आपका ये पेपर होगा। ठीक है, तो पहले वाले सेक्शन में आपको कितना मिलेगा, 1 घंटे का समय मिलेगा, 1 आवर का। 1 आवर में आपको 60 क्वेश्चन करने होंगे, 30 आपको मैथ्स के, 30 रीजनिंग के। जो दूसरा सेक्शन ओपन होगा 60 मिनट के बाद, जब 60 मिनट खत्म हो जाएंगे तो पहला सेक्शन आप नहीं दे सकते। सेक्शन 2 जब ओपन होगा 60 मिनट के लिए, तो 45 क्वेश्चन आपको इंग्लिश के करने होंगे, 25 जीएस के करने होंगे, और यहाँ पे 70 क्वेश्चन आपको करने होंगे। ठीक है, और हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, यानी 210 नंबर का ये पेपर होने वाला है, और 180 नंबर का आपका रीजनिंग और मैथ होने वाला है। तो जो मेन मेरिट लिस्ट बनेगी, जो मेरिट बनेगी, वो आपकी बनने वाली है 390 नंबर पे। ठीक है, उसके बाद आपका जो यहाँ पे होगा, जब सेक्शन 1 कंप्लीट हो गया, सेक्शन 2, तो उसके बाद आपको सेक्शन 3 मिलेगा, और जो सेक्शन 3 मिलने वाला है वो आपको मिलेगा पूरे 15 मिनट का। ठीक है, 15 मिनट के लिए सेक्शन 3 खुलेगा, जहां पे 20 सवाल रहेंगे कंप्यूटर के, और हर सवाल 3 नंबर का रहेगा, तो 60 नंबर का ये क्वालिफाइंग पेपर होगा। ठीक है, इसको बस आपको क्वालिफाई करना है। क्वालिफाइंग पेपर होगा आपका 60 मार्क्स का। तो पूरा जो आपका है, पूरा जो आपका मेंस है वो 450 नंबर का है, लेकिन जो आपका मेरिट बनेगी वो 360 नंबर में से बनने वाली है। ठीक है, तो क्या तैयारी होनी चाहिए, कैसे आपको तैयारी करनी है, क्या आपकी बेस्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए इस वक्त ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने का, उन पे अपन बात करेंगे। पहला सेक्शन है मैथ और रीजनिंग का, तो शुरुआत भी उन्हीं से करेंगे। पहले बात करेंगे रीजनिंग के बारे में और मैथ के बारे में कि क्या तैयारी आपकी होनी चाहिए। अब मेरी बात को सुनिएगा। कितना समय मिलना है, 1 घंटे का समय मिलना है। 1 घंटे के समय में कितने क्वेश्चन करने हैं आपको, 60 क्वेश्चन करने हैं, और 60 क्वेश्चन आपको मैथ्स और रीजनिंग के करने हैं। तो मेरे भाई आप बहुत ज्यादा ये टेंशन मत लेना कि पेपर बहुत कठिन आएगा मैथ और रीजनिंग का, नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एसएससी को भी पता है कि अगर 1 मिनट में बच्चे से एक सवाल करवाना है, तो वो रॉकेट साइंस वहां पे नहीं पूछ सकता। अगर वो रॉकेट साइंस वहां पे पूछ लेगा, या बहुत ऐसे सवाल कठिन कठिन डाल दिया जिन सवाल को संभव ही नहीं है 1 से 2 मिनट 3 मिनट में करना, तो कैसे करोगे उन सवालों को आप। ठीक है, तो पेपर जो होगा, पेपर वहां पे भी मॉडरेट लेवल से ऊपर नहीं जाएगा। तो आपको तैयारी भी उसी चीज को ध्यान में रखते हुए करना है कि सेक्शन 1 में 1 घंटे में 60 क्वेश्चन करने हैं। तो बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट होती है आपकी रीजनिंग की, है ना। यहाँ पे आपका इजिली आप कवर कर सकते हैं बहुत ही कम टाइम में। अगर आप डेली 1 घंटे भी प्रैक्टिस करते हैं रीजनिंग का, तो बहुत आसानी से बहुत ही कम टाइम में पूरी रीजनिंग आपकी कवर हो जाएगी। तो उसके लिए करना क्या है, मेनली आपको सॉल्व करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और आपको नए नए तरीके सीखने हैं, ट्रिक्स सीखनी है यूट्यूब से। जैसे काउंटिंग ऑफ फिगर्स वगैरह की ट्रिक्स क्या होती हैं, है ना, काउंटिंग ऑफ फिगर्स की ट्रिक्स क्या होती हैं, और आपका सिलॉग्स वगैरह के क्या तरीके चला करते हैं। ठीक है, या आपको जैसे कि अगर बात करें मिसिंग नंबर वगैरह के क्या रूल्स हुआ करते हैं, तो ये सारे रूल्स वगैरह आप थोड़ा यूट्यूब से देख सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब पे क्लासेस चलती हैं। उसके अलावा जो आपको करना है वो करना है एसएससी सीजीएल का, जो आपका है 2019 से लेकर के 2022 तक में जितने भी टीयर 1 में आपके सेट आए हैं, टीयर 1 के ऑल सेट आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये मैंडेटरी है। 2019 से लेकर के 2021 तक में, इन 3 साल में जो एसएससी सीएचएसएल की रीजनिंग आई है, एसएससी सीएचएसएल के रीजनिंग के जो आपके टीयर 1 का जो आपका पेपर है, वो पूरा पेपर आपको सॉल्व करना है। क्यों सॉल्व करना है, क्योंकि सीएचएसएल की रीजनिंग जो है सीजीएल के टीयर 1 से ज्यादा कठिन आई है पिछले 2 सालों में। ठीक है, तो सीएचएसएल की रीजनिंग के सवाल ज्यादा जरूरी हैं आपको करने। और रीजनिंग जो है ये पूरा प्रैक्टिस बेस्ड है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके चांसेस रहेंगे उन 30 सवालों को कर पाने के लिए। अगर मैं किताबें बताऊं कि किताबें कौन सी प्रेफर करनी है, तो राकेश यादव रीडर पब्लिकेशन की आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक आती है, उसको ले लीजिए। और एक आप क्या कर लीजिए, लेटेस्ट कंपाइलेशन देख लीजिए, जहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का लेटेस्ट कंपाइलेशन हो सेट वाइज, है ना, सेट वाइज। जैसे टीयर में पेपर 1 आए हैं, टीयर 1 में जो पेपर आए हैं सेट वाइज, तो कौन सी शिफ्ट में कौन सा सेट आया था, सेट वाइज प्रीवियस ईयर के भी आपके रीजनिंग के क्वेश्चन पेपर्स आया करते हैं लेटेस्ट कंपाइलेशन में, वो आपको मार्केट में मिल जाएंगे, आप उनको ले लीजिए। ठीक है, इसके अलावा मैं छोटी सी बात करूं, मॉक टेस्ट। सबसे पहले बच्चे के मन में आता है कि सर मॉक टेस्ट क्या करना है, मॉक टेस्ट कैसे सॉल्व करना है। तो अभी जो है, आप जो मॉक टेस्ट है ना, कितने दिनों में करना है, हर 2 से 3 दिन में।
2 से 3 दिन में, अभी आपको शुरुआती दिनों में 2 से 3 दिन के गैप में आपको क्या लगाने हैं, मॉक टेस्ट लगाने हैं। और मॉक टेस्ट गाइस प्लीज प्लीज प्लीज, मैं कोई प्रमोशन करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। ऑलिव बोर्ड के मॉक्स लगाइए, इससे बेहतरीन मॉक्स इस वक्त पूरे प्लेटफॉर्म में किसी प्लेटफॉर्म में नहीं है, जितने अच्छे डिजाइन ऑलिव बोर्ड के मॉक्स हैं। तो मैं पर्सनल, आपको पता है कि मैं ऑलरेडी सेलेक्टेड हूं और मैं आगे भी तैयारी करवाते हुए आप लोगों की, मैं आगे भी परीक्षा देता हूं। तो आगे जो अभी है, तो मैंने खुद टीयर 1 का पेपर देने से पहले मॉक लगाए हैं ऑली बोर्ड के टीयर 1 के, और बहुत बेहतरीन मॉक्स थे। और सेम टीयर 2 के मॉक्स भी हैं, तो आप प्लीज प्रेफर करिएगा ऑली बोर्ड के मॉक्स, ठीक है। तो 2-3 दिन के गैप में ऑली बोर्ड के मॉक्स आपको लगाने हैं। क्यों लगाने हैं? क्योंकि आपको अपना लेवल चेक करते रहना है, ठीक है। अब कुछ बच्चों के मन में ये होगा कि सर सिलेबस बिना कंप्लीट करे मॉक लगाना है। मॉक इसलिए नहीं लगाना है कि आपको ये देखना है आपको स्कोर कितना आ रहा है, स्कोर देखने के लिए कभी मॉक नहीं लगाया जाता। मॉक लगाया जाता है अपने टाइम मैनेजमेंट को देखने के लिए, कि क्या आप टाइम मैनेज कर पा रहे हैं, क्या 1 घंटे में 60 क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं मैथ और रीजनिंग के, क्या 1 घंटे में 70 क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं वहां पे, जो कि इंग्लिश और जीके के हैं। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, किस क्वेश्चन को स्किप करना है, किस क्वेश्चन को नहीं स्किप करना है, कौन सा क्वेश्चन इजी है, कौन सा क्वेश्चन कठिन है, ये डिसाइड करना परीक्षा में, ये सब कला होती है, एक आर्ट होता है। क्या? आर्ट ऑफ स्किपिंग इसको कहते हैं। आर्ट ऑफ स्किपिंग आपको आना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन से छोड़ करके अभी स्किप करके आगे बढ़ना है। ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं, तभी आप जा करके मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बात समझिए, इसीलिए मॉक आपको हर 2-3 दिन के गैप में लगाना ही लगाना है, साथ में सिलेबस अपना पूरा करते हुए चलना है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट सीखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे सेफ साइड अगर रखना है, तो सेफ साइड रहने के लिए आपको क्या करना है, एसबीआई और आईबीपीएस क्लर्क लेवल के आपको पजल्स भी सॉल्व करना है। क्या करना है? पजल्स जो हैं आपको सॉल्व करके रखनी है, पजल्स करनी है, सीरीज प्रॉब्लम करने हैं, है ना। थोड़ा सा बैंक लेवल के पजल्स, बैंक लेवल के सीरीज प्रॉब्लम, और बैंक लेवल के मिसिंग नंबर के जो सवाल होते हैं उनको थोड़ा सा आप प्रैक्टिस में ला लीजिएगा अपने। थोड़ा बहुत इनइक्वालिटी वगैरह भी देख लीजिएगा। ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको, ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको वहां पे कि ऐसा पढ़ना है कि एसबीआई पीओ या आईबीपीएस पीओ लेवल का, नहीं, क्लर्क लेवल का, क्लर्क लेवल का बेसिक बेसिक चीजें आपको पढ़नी है वहां पे, ठीक है। चलिए मैथ्स की बात करें। मैथ्स में इस वक्त आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? मैथ्स में देखिए, अब सिंपल सी बात है, अगर आपने टीयर 1 क्वालिफाई कर लिया है, तो अगर आपने टीयर 1 क्वालिफाई किया है, इसका मतलब मैं ये समझता हूं कि आपके बेसिक कंसेप्ट तो क्लियर हैं। और अगर आपके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हैं, यानी अब आपको जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो चीज है प्रैक्टिस करने की, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की। तो प्रैक्टिस करना है आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के, और जिनका ज्यादा से ज्यादा वेटेज है, ज्यादा से ज्यादा वेटेज, जैसे ज्यादा से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री के सवाल लगाइए, अलजेब्रा के सवाल ज्यादा से ज्यादा लगाइए, आप ज्योमेट्री के सवाल खूब सारे लगाइए, है ना। इसके अलावा आप कैसे लगाइए, सीआईएसआई के सवाल ढेर सारे लगाइए, प्रॉफिट एंड लॉस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसके सवाल ढेर सारे लगाइए, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के सवाल लगाइए, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का सवाल लगाइए, टाइम एंड वर्क के सवाल लगाइए, ठीक है, परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व करिए, नंबर सिस्टम सॉल्व करिए। ये सारे वो चैप्टर हैं जहां से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। और स्पेशली तो मैंने जहां पे लिख दिया ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा और ज्योमेट्री, आपके 30 सवाल रहने वाले हैं ना, 12 से 13 सवाल, 12 से 13 क्वेश्चंस आपके जो मेंस में रहने वाले हैं वो यहीं से रहने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा और ज्योमेट्री से। तो आपके बेसिक कंसेप्ट अगर आज की डेट में क्लियर है, तो सबसे ज्यादा जो आपको क्या करना है वो करना है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कहां से होगी? प्रैक्टिस जो होगी वो आपकी होगी मॉक टेस्ट से, ठीक है। तो कहां से लगाना है आपको? सेक्शनल मॉक्स लगाने हैं, सेक्शनल मॉक्स लगाने हैं, सेक्शनल मॉक्स, है ना। यानी कि जो टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं ना, उनको आपको लगाने हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट और सेक्शनल मॉक्स लगाने हैं, ताकि आपको ये पता चले कि आपका करंट लेवल क्या है, करंट लेवल क्या है आपका इन चैप्टर्स का। इसके बाद फिर आपको क्या करना है? इसके बाद आपको जो करना है वो करना है 2018, 2019, 2020 और 2021 का जो आपका एसएससी सीजीएल, टीयर 2 के जितने भी पेपर हैं, जितने भी आपके पेपर हैं,
उन पेपर्स को आपको लगाना है। उन पेपर्स का आप हार्ड कॉपी निकाल लीजिए, फोटो कॉपी निकाल लीजिए, कुछ भी करिए, ठीक है, क्योंकि अब आपको 100 सवाल 2 घंटे में नहीं सॉल्व करने हैं। आप उनको मॉक टेस्ट के पैटर्न में नहीं भी लगाइए तो चलेगा। आप उनकी हार्ड कॉपी निकालिए और उनमें जो कंसेप्ट है, किस कंसेप्ट के क्वेश्चन एसएससी ने पूछे हैं, ठीक है, कौन से कंसेप्ट के क्वेश्चन पूछे हैं और उनका शॉर्ट मेथड क्या होगा सॉल्व करने का, वो खुद से पता करने की कोशिश करिए। उनके कंसेप्ट को लर्न करिए कि किस कंसेप्ट के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना, किस टाइप्स के सवाल आपसे पूछे गए हैं उन प्रीवियस ईयर में, उन टाइप के सवालों की प्रैक्टिस करनी है। उनके शॉर्ट तरीके क्या होते हैं सवालों को करने के, वो सारी चीजें आपको प्रैक्टिस करनी है। तो 2018 से 2021 इन 4 साल के आपको एसएससी सीजीएल टीयर 2 के पेपर्स की हार्ड कॉपी निकाल करके उनको सॉल्व करना है, उनके शॉर्ट तरीके निकालने हैं, उनके जो कंसेप्ट हैं, अगर आपको लगता है कोई कंसेप्ट रह गया है तो उनको पढ़ना भी है आपको, ठीक है। अगर आप इतना कर लेते हैं ना, इतनी चीजें कर लेते हैं, तो ऑलरेडी आपका जो मॉक टेस्ट है उसमें जो है मार्क्स आपके इंप्रूव होने लग जाएंगे। ऑलरेडी आपके मार्क्स जो हैं पहले से कहीं ज्यादा इंप्रूव होने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको करना ही करना है, ठीक है। और इसके अलावा जो लेटेस्ट अभी 2020 का टीयर 1 था, 2021 का टीयर 1 था, आपको टीयर 1 के भी पेपर आपको सॉल्व करने हैं। टीयर 1 के भी पेपर आपको यहाँ पे सॉल्व करने हैं मैथ्स के, कि कहाँ से सवाल आए हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर इस वक्त सॉल्व करना है। और इसके बाद फिर अगर आपको लगता है कि कहीं से तैयारी करना है तो कुछ आपको मार्केट में किताबें मिल जाएंगी, प्रैक्टिस सेट वगैरह की मिल जाती हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें आप वहां पे कर सकते हैं। जैसे एडवांस मैथ्स बाई अभिनय शर्मा की भी एक बुक है, ठीक है, और गगन प्रताप कर की भी एक किताब आया करती है, ठीक है। तो ये सारी किताबें हैं जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ किताबें हैं जिनको आप मार्केट में लीजिए, इनसे आप क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको अपना टॉपिक इंप्रूव करना है तो, ठीक है। तो वहां पे जो आपकी ये किताबें हैं इनको भी ले सकते हैं आप, ज्यादा हालांकि उनसे कोई बहुत फर्क पड़ेगा नहीं उन किताबों से, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो। इतना आपको करना है, ठीक है। और अगर आप ये किताबें प्रेफर कर रहे हैं, जैसे कि जो आपकी रेड कलर वाली बुक है राकेश यादव वाली बुक, तो वो जो आपकी प्रैक्टिस सेट की बुक आती है ना राकेश यादव की, उससे आप ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा ज्योमेट्री प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। मैथ्स बाई गगन प्रताप सर की जो किताब आती है एडवांस मैथ की, आप उससे लेके ट्रिगो अलजेब्रा ज्योमेट्री प्रेफर कर सकते हैं। अभिनय मैथ्स की जो किताब आती है एडवांस मैथ की अभिनय सर की, उससे भी आप ट्रिगो अलजेब्रा ज्योमेट्री प्रेफर कर सकते हैं और वहां से कवर कर सकते हैं इन सारी चीजों को, ठीक है। उसके अलावा आपको इतना करना है मैथ्स में, और हर 2 से 3 दिन के अंदर में मॉक लगाना है। मॉक में एनालाइज ये बात का करना है, मॉक में एनालिसिस आपको स्पेशली इस बात की करनी है कि कौन सा चैप्टर वीक है, कौन से चैप्टर से सवाल बार बार रुक रहे हैं, क्या वो ज्योमेट्री है, क्या वो अलजेब्रा है, क्या वो नंबर सिस्टम है, उन सारी चीजों पे आपको स्पेशली फोकस करना है। इसके अलावा जीके और जीके जीएस केवल और केवल लर्न करना है। सिंपल सा 2 मिनट में बताऊंगा क्या करना है। एक साल के जनवरी से लेकर के पूरा 2022 जनवरी टू दिसंबर पूरा 2022 आपको पढ़ना है करंट अफेयर्स, और जनवरी एंड फरवरी 2 महीने आपको 2023 के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। तो जनवरी तो अभी आया ही नहीं 2023 का, दिसंबर चल रहा है, तो स्पेशली अभी इन 12 महीने का जो करंट अफेयर्स है ना, इनका आप मंथली कंपाइलेशन पीडीएफ निकाल लीजिए। मंथली कंपाइलेशन आया करते हैं, मंथली कंपाइलेशन पीडीएफ्स, ये मंथली कंपाइलेशन पीडीएफ्स जो है निकाल करके इनको कम से कम 5 से 6 बार रीड कर जाइए। क्या करना है, रीड करना है। उसमें आप हाइलाइटर लीजिए और हाइलाइटर लेकर के इंपॉर्टेंट चीजें मार्क करिए। इंपॉर्टेंट चीजें क्या करना है, मार्क करना है। और जब बाद में आप रिवाइज कर रहे हैं 5वीं 6ठी बार, तो केवल जो आपने हाइलाइटर से मार्क किया है ना, उन्हीं मार्क्ड चीजों को क्या करिए, फटाफट रिवाइज करते हुए चलिए, ठीक है। ये करंट अफेयर्स में करना ही करना है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। फिर इसके बाद आता है हिस्ट्री, पॉलिटी और इंडियन ज्योग्राफी। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, करंट अफेयर्स से भी ज्यादा। इस बार अगर सबसे ज्यादा सवाल रहेगा तो इन्हीं तीनों चीजों से रहने वाला है, इन्हीं तीनों चीजों से रहने वाला है। हिस्ट्री भी आपका क्या है, कई टाइप की है। हिस्ट्री में क्या है, आपकी मेडिवल इंडियन हिस्ट्री है, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री है, एंशियंट है, और क्या है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, ठीक है। तो ये 3 चीज आपको पढ़नी है। ये कहाँ से पढ़नी है, एमबी पब्लिकेशन की किताब से पढ़नी है। एमबी पब्लिकेशन की एक बुक आती है, उससे आपको पढ़नी है। इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी आपको पढ़नी है
ये भी किससे पढ़नी है, एमबी पब्लिकेशन वाली जो जीएस की किताब आती है। यहाँ पे मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट बुक, जनरल स्टडीज बुक एमबी पब्लिकेशन की आती है, 2023 एडिशन आप ले लीजिए, बहुत शानदार किताब है, जहां से आपको इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, इसके अलावा लूसेंट की लेटेस्ट वर्जन लेना है, वो एमसीक्यू वाली किताब लीजिएगा, थ्योरी वाली नहीं, एमसीक्यूज वाली किताब लेनी है। और लूसेंट की जो एमसीक्यूज वाली किताब होती है भाई, बहुत शानदार किताब है, बहुत उम्दा लेवल, अलग लेवल की ये किताब है लूसेंट की, जो मिसलेनियस एमसीक्यू वाली है। इसमें से आपको साइंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, आपको फिर बाकी एंड मिसलेनियस क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है, साइंस एंड मिसलेनियस क्वेश्चंस की, या आप कह लीजिए एमसीक्यूज की आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है। ठीक है, इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, इस तरह से आपको जीएस पढ़ना है। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है, आप हिस्ट्री की अलग से एमबी पब्लिकेशन की कंप्लीट हिस्ट्री, कंप्लीट पॉलिटी बुक आती है, उसको पूरा आप नहीं कवर कर पाएंगे, इसलिए एक सिंपल जनरल स्टडीज वाली किताब लीजिए और उससे पढ़िए। और एक और मैं सोर्स बताता हूं, एक आती है आपकी जो है अरिहंत पब्लिकेशन की, है ना मनोहर पांडे, आपने नाम सुना होगा, अरिहंत, है ना, अरिहंत पब्लिकेशन की एक मनोहर पांडे की किताब आती है, बहुत अच्छी किताब है, मैं आपको पर्सनल सजेशन दे रहा हूं। मनोहर पांडे की एक किताब आती है, ठीक है, 90 रुपए के करीब आती है ना, एक जीके की किताब। तो उस किताब को ले जाइए और उसको कम से कम 2 से 3 बार आपको क्या करना है, रीड करना है। क्या करना है, उस किताब को आपको रीड करना है, उसमें बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी हुई है, एकदम टू द पॉइंट, और सारे जितने भी पहले सवाल पूछे गए हैं ना, वो सारे सवाल आपको मनोहर पांडे की किताब में मिल जाएंगे। इसके अलावा इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में क्या करना है, सिंपल सा देखिए, अब इंग्लिश में इस वक्त ना न्यूज़पेपर पढ़िए इस बार, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होना चाहिए। कॉम्प्रिहेंशन वाला जो पार्ट है इस बार, उस पे आपको फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि यहां से इस बार चांसेस हैं कि 3-3 नंबर के सवाल हैं, तो डिफिकल्ट क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन से पूछे जाने के चांस है ना। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस वक्त जो है, आपको आर्टिकल्स रीड करने की हैबिट डालनी पड़ेगी, रीडिंग हैबिट अपनी डालिए, क्योंकि रीडिंग हैबिट ही जो है वो आपका कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट इंप्रूव करेगी, आपकी वोकेबुलरी स्ट्रांग करेगी, आपका क्लोज टेस्ट स्ट्रांग हो जाएगा, आपका वहां पे जो पैरा जंबल होता है पीक्यूआरएस वो भी इंप्रूव हो जाएगा कि पीक्यूआरएस क्वेश्चंस कैसे करने होते हैं। मैं केवल आपको इंपॉर्टेंट किताबें बताऊंगा, क्योंकि इंग्लिश की कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती है, इंग्लिश केवल आपको पढ़ना होता है, मन नहीं लग रहा है तो भी मन लगा के पढ़ना होता है, किताब छूने का मन नहीं है तो भी किताब उठा के पढ़ना होता है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट किताबें हैं, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं। अगर आपको वोकैबुलरी पढ़नी है, वोकैब्स जहां पे पढ़नी है, वोकैब्स के लिए एक किताब है एसपी बख्शी, इससे अच्छी कोई किताब नहीं है, और इसके बाहर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एसपी बख्शी किताब खरीद लीजिए अरिहंत पब्लिकेशन की। इसके अंदर आपका एक होता है वर्ड मीनिंग, वो वर्ड मीनिंग आप याद कर डालिए पूरी, उनकी गूगल से हिंदी से भी आप मीनिंग निकाल निकाल करके वहां पे लिख सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे गूगल से आप उन शब्द का हिंदी अर्थ निकालिए और उन्हीं शब्द के अगल बगल हिंदी अर्थ को लिख दीजिए और बार बार रिवाइज करिए। तो एसपी बख्शी के अंदर वर्ड मीनिंग है, उसको पढ़िए, और जब वर्ड मीनिंग आपकी खत्म हो जाए उसके बाद उसमें लिखा हुआ है एडिशनल वर्ड मीनिंग, जैसे ही वर्ड मीनिंग खत्म होगा उसी किताब में आगे दिया हुआ है एडिशनल वर्ड मीनिंग, तो उसके बाद आपको वो एडिशनल वर्ड मीनिंग भी पढ़ना है। और अगर आपने इतना दोनों को पढ़ लिया तो 4 से 5 हजार वर्ड्स आपके तैयार हो जाएंगे, और इससे ज्यादा वोकेबुलरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, OWS, ये आपको पढ़ना है किससे, ये आपको अजय कुमार सिंह की एक किताब आती है, अजय कुमार सिंह की एक किताब आती है एमबी पब्लिकेशन की, उससे पढ़ना है। ठीक है, ये भी एमबी पब्लिकेशन की आपकी जो है ये किताब है ना, शायद मैग्रो हिल की है शायद, या एमबी पब्लिकेशन की है, देख लीजिएगा। राइटर जो है वो अजय कुमार सिंह है, OWS उसमें दिया हुआ है, शुरू में ही आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिए हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको वहां से पढ़नी है। इसके बाद आपको ग्रामर कहाँ से पढ़नी है, ग्रामर के लिए बच्चे बहुत परेशान होते हैं, बहुत लोग नीतू सिंह किताब बोलते हैं, मैंने बहुत ज्यादा नीतू सिंह नहीं पढ़ी है, जो मैंने पढ़ी है वो पढ़ी है मिरर ऑफ कॉमन एरर्स। तो मैंने जो पढ़ी है मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, इससे अच्छी किताब कोई हो ही नहीं सकती जो आपको ग्रामर सिखा दे। और मिरर ऑफ कॉमन एरर्स के
लास्ट में चैप्टर जहाँ पे कंप्लीट हो जाती है ना, तो लास्ट में बहुत सारे प्रैक्टिस सेट दिए हैं, है ना, प्रैक्टिस सेट दिए हैं किसके, बैंक और एसएससी या जितने भी इंडिया में एग्जाम होते हैं उन सारे एग्जाम्स के प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं मिरर ऑफ कॉमन एरर के पीछे। तो ये प्रैक्टिस सेट अगर आपने सॉल्व कर लिया तो समझ लीजिए कि चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स हो ग्रामर का, या एरर डिटेक्शन हो, है ना, या सेंटेंस करेक्शन हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन रहे ग्रामर से रिलेटेड, वो आपका ऑलमोस्ट 90 टू 95% सही होने लगेगा। लेकिन कम से कम इस किताब में जितने भी चैप्टर्स दिए हैं उन चैप्टर्स को मल्टीपल रिवीजन आपको देना पड़ेगा। बार बार उन चैप्टर को आपको क्या करना होगा, रिवाइज करना होगा। जब मल्टीपल रिवीजन देंगे और जब आपकी रीडिंग हैबिट बहुत अच्छी होगी, आप जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे, वर्ड मीनिंग बहुत अच्छी होगी, तो आप कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, ये सारी चीजें आसानी से कर लेंगे। ठीक है। अगर मैं बात करूं कि आपको वो कहां से पढ़नी है, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, इतना ही आपको प्रिपरेशन करना होता है, ईडियम्स एंड फ्रेजेस। तो ईडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए एक किताब आती है ब्लैक बुक, इंग्लिश की आती है ब्लैक बुक करके, ठीक है, ब्लैक बुक, है ना, एक इंग्लिश की बुक आती है ना, इंग्लिश की वर्ड मीनिंग की ये किताब है, स्पेशली ब्लैक बुक। तो इस ब्लैक बुक से आपको OWS भी पढ़ सकते हैं आप, और ईडियम्स एंड फ्रेजेस इसमें बहुत तगड़े दिए हुए हैं, बहुत सारे यहाँ पे दिए हुए हैं और बहुत तगड़े दिए हुए हैं। प्रीवियस ईयर में कौन कौन से ईडियम्स एंड फ्रेज पूछे गए हैं, और आपके नए ईडियम और फ्रेजेस क्या क्या ऐड हो सकते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट एडिशनल ईडियम एंड फ्रेज होते हैं, है ना, हाई लेवल ईडियम एंड फ्रेजेस, सारी चीजें जो हैं आपकी इस किताब में दी हुई है। ब्लैक बुक, इंग्लिश की काली किताब, है ना, ब्लैक कलर की वो किताब है, उसका नाम भी ब्लैक बुक है। तो आप इन सारी किताब को रखिए, ये 4 किताब आपके पास होनी चाहिए, एसपी बख्शी, अजय कुमार सिंह, मिरर ऑफ कॉमन एरर और ब्लैक बुक। और इनको जितना ज्यादा हो सकता है, जिस तरह मैंने बताया उस तरह से आप अपनी तैयारी करिए। ठीक है। बाकी मॉक हर 2 दिन के अंतराल पे लगाते रहिए, मॉक को एनालाइज करिए, देखिए क्या वोकैब आपकी कमजोर रह रही है, क्या OWS कमजोर रह रहा है, क्या ग्रामर कमजोर है, क्या ईडियम फ्रेज कमजोर है, क्या कॉम्प्रिहेंशन कमजोर है। जो पार्ट कमजोर लगे उसको ज्यादा पढ़िए, देखिए क्या हिस्ट्री के क्वेश्चन आपके कमजोर लग रहे हैं, हिस्ट्री एक बार और रिवाइज कर डालिए, एमबी पब्लिकेशन की किताब उठा करके। आप मनोहर पांडे वाली किताब उठा करके, वन लाइनर इंफॉर्मेशन दी हुई है, उनको एक बार उठा करके और रिवाइज कर डालिए। तो ये बेहतरीन स्ट्रेटजी है। इसके अलावा आप अगर 70 दिन इतने शिद्दत से पढ़ लेते हैं, बिल्कुल पढ़ने का टाइम है, एक भी समय नहीं है आपके पास इस वक्त बर्बाद करने के लिए, और अगर आप पूरे शिद्दत के साथ अगर इतना पढ़ लेते हैं जितनी बातें मैंने बताई, तो कोई आपको नहीं रोक सकता है वहां पे टॉप रैंकर्स बनने में से, और आप एक पोस्ट डेफिनेटली शानदार तरीके से लेकर के जाएंगे। ठीक है। चलिए, तो ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट 26 तारीख तक ऑलिव बोर्ड का क्रिसमस कार्निवल पे चल रहा है। मॉक टेस्ट लेने का शानदार मौका है। सौरभ कोड से आप ज्वाइन करिए एसएससी सुपर एलीट, जिसमें एसएससी सीजीएल टियर 2 का मेंस बैच भी मिलेगा। सारे एसएससी के एग्जाम्स के कोर्सेज, सारे एसएससी एग्जाम्स के प्री और मेंस के आपके मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, उनके लिए आप ज्वाइन करिए। लाइक जरूर करिए वीडियो को, कमेंट करके बताइए आपको स्ट्रेटजी कैसे लगी, है ना, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। कोई डाउट हो आपको तो वो डाउट भी कमेंट बॉक्स में पूछिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ। नए हैं तो सब्सक्राइब करिए ऑलिव बोर्ड एसएससी एंड रेलवे चैनल को। मिलेंगे अगली वीडियो में, ख्याल रखेंगे, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।